शास्त्र मार्ग से पढ़ने हैं। उन्होंने तो कैलाश आश्रम का काठकोपनिषद सामने रखना चाहिए। उसके पेज नंबर 5 पर देखिए, पहला मंत्र शुरू हो रहा है, ओम ऊषण हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। एक आख्यायिका शुरू हो रही है। उषण नाम का कोई एक राजा था। उसने विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया और उस विश्वजीत यज्ञ में अपने सर्वस्व का त्याग करना होता है, तभी विश्वजीत यज्ञ करना होता है। अपने पास जो धन है, जो संपत्ति है, जायदाद है, वो सब दान करनी होती है। तो ये उषण ने, जो वाजस्रवा का पुत्र था, उसने सर्ववेदसम अपने पास जो था वो सब धन यज्ञ में समाप्त किया, दे दिया, यज्ञ में लगा दिया। तो तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, उसका एक नचिकेता नाम का पुत्र था। यहां से आख्यायिका का प्रारंभ हो रहा। अतस्था यथा प्रतिभानम व्याचक्ष में, ये भाष्यकार ने कहा गया है, ये वल्लिया जो है हम हमारे जैसे समझ में आ जाते हैं वैसे उसको व्याख्या कर रहे हैं। ये भाष्यकार का वचन है। तत्र आख्यायिका, आख्यायिका, इस व्याख्यान में आख्यायिका क्यों कह रही है? इस उपनिषद में ये आख्यायिका, आख्यान क्यों लगाया है? विद्या स्तुत्यर्था, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आख्यान, आख्यायिका, दृष्टांत जो दिया जाता है वो स्तुति के लिए दिया जाता है। उषण मतलब कामयमानो, कामना करने वाला। तो ह को उद्धरण चिन्ह करो, वा को उद्धरण चिन्ह करो। उषण का अर्थ है कामना करने वाला, वाजस्रवा का पुत्र। ह और वा, ये दोनों को दोनों, ये निपात है, अव्यय है। वृत्तार्थ स्मरणार्थ, जो पूर्व में घटना घटी है उसके स्मरण करवाने के लिए हो और वा, वही, वा नहीं है, वही। उषण ह वही है ना, देखो ऊपर वा एचो यवा या वहा करके हुआ है, वो लोपा शाकल्य से चला गया है। वृत्त अर्थ स्मरणार्थो, जो पूर्व में जो घटना घटी है उसका स्मरण करने के लिए हो और वा, ये दो क्या करते हैं? निपात लगाते हैं। निपातो स्वल्प विराम। वाजम का अर्थ है अन्नम, स्वल्प विराम। तद्दानात्, तद्दानादि निमित्तम। सर्वः मतलब कीर्ति, यस्य स वाजस्रवा। वाजस्रवा इस शब्द की व्युत्पत्ति कर रही है। वाज का अर्थ है अन्न, श्रव का अर्थ है कीर्ति। वाज निमित्तम श्रवो यस्य स वाजस्रवा। अन्न दान के निमित्त जिसकी कीर्ति है उसको क्या कहा जाता है? वाजस्रवा। अथवा स्वल्पराम, अथवा क्या? वाजस्रवस, ये रूढ़ शब्द है, ऊपर लिखो। अथवा
वाजश्रवस इति रूढ़ शब्द। पहले वाजश्रवा के ऊपर यौगिक शब्द ऐसा लिखो। क्या? वाजम अन्नम तद निमित्तम तद्दान निमित्तम शव कीर्ति यस्य स वाजश्रवा। ये क्या है? वाजश्रवा शब्द कैसा है? यौगिक शब्द है। ऊपर लिखो यौगिक शब्द। स्वल्प विराम किया। अब रूढ़ी तो वा अथवा रूढ़ शब्द मानो बोल दिया ना, वाजश्रवस ये इति रूढ़ शब्द। ऊपर लिखो अर्ध विराम कि वो पूर्ण विराम करो। तस्य अपत्यम वाजश्रवसः। उसका अपत्य कौन होता है? वाजश्रवसः। स्वल्प विराम किल विश्वजीता। ऊपर लिखो यागेन सर्वमेधेन। जिसमें सब दान करना पड़ता है ऐसे विश्वजीत याग से। ईजे, ईजे मतलब यज्ञ किया। क्यों? तत्फलम कामयमान। उसका जो फल स्वर्ग रूप फल होगा, वो स्वर्ग रूप फल की कामना करके उसने यज्ञ किया। स मन वो तस्मिन करतो उस यज्ञ में सर्ववेदसम। सर्ववेदसम का अर्थ क्या है? बराबर चिन्ह करो। सर्वस्व धनम स्वल्पराम ददो का अर्थ किया है दत्तवान, दिया उसने। तो फिर क्या हो गया? तस्य यजमान सह निश्चय ही नचिकेता नाम का पुत्र किल आस। आस का अर्थ किया है बबुआ। हो गया ना? तस्य यजमान सह नचिकेता नाम पुत्र किल आस। आस का अर्थ है बबुआ। उस यजमान का नचिकेता नाम का एक पुत्र हुआ था। हो गया? अब 7 नंबर पेज पर चलो। तम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। तम कुमारम श्रद्धा मा विवेश। कब? दक्षिणासु संतम दक्षिणासु नियमानासु। ये एक वाक्य आविवेश। श्रद्धा उस कुमार में विशेष श्रद्धा का प्रवेश हुआ। कब? तो बोलता है दक्षिणा रूप से गायों को गोष्ठ से गौशाला से निकाल करके अलग करके जब ब्राह्मणों को दान देने के लिए निकाली जा रही थी, तब उसके मन में क्या आ गया? श्रद्धा जग गई। क्या जग गई? श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा का आविष्कार हो गया। ये एक वाक्य हो गया। सो अमन्यत। उसने विचार किया। सो अमन्यत। उसने क्या किया? विचार किया। सो अमन्यत, विचार किया। क्या विचार किया? वो अगले मंत्र में है, देख लेंगे। तम नचिकेतसम कुमारम। कुमारम का अर्थ क्या है? प्रथम वयसम। कोष्टक में लिखो। यह अर्थ किया है कुमार का। संतम कुमारम संतम। वो बाल वय में था, बालक था। संतम कुमार का अर्थ कह रहे प्रथम वयसम मतलब अप्राप्त प्रजन शक्तिम बालम। यह अर्थ किया कुमार का। किया है कोष्टक में डाल दो। कुमारम का अर्थ क्या है? प्रथम वयसम संतम
अप्राप्त प्रजनन शक्तिम बालम, कोटक पूर्ण। ये कुमार का अर्थ किया। श्रद्धा का अर्थ है आस्तिक्य बुद्धि। आस्तिक्य बुद्धि मतलब जो विवेक है, परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव, विश्वास भाव होना कि ये हमारा अच्छा नहीं होगा। अपने पिता के प्रति सद्भाव जागृत हो गया, पिता कुछ गलत कर रहे हैं, पिता नरक में चले जाएंगे, उनको बचाना मेरा काम है, इसको कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि। विवेक जगना, यहां आस्तिक्य का बुद्धि का अर्थ है विवेक जग गया। आस्तिक्य बुद्धि पितुर हित काम प्रयुक्ता, पिता के हित हो जाए ऐसी कामना से प्रयुक्त आस्तिक्य बुद्धि आविवेश, प्रविष्ट हो गई। पितुर हित काम प्रयुक्ता आविवेश, आविवेश का अर्थ क्या है? प्रविष्टवती, प्रविष्ट होगी, प्रविष्टवती हो गया। कस्मिन काले इत्याह, कौन से काल में? इत्याह ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नियमानासु विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु स आविष्ट शब्दो नचिकेता अमन्यत। अमन्यत का अर्थ किया कोटक में आलोचितवान, विचार किया, अपने मन में उसने विचार किया। कब? ऋत्विग्भ्य, पुरोहितों के लिए, सदस्येभ्यश्च, और दूसरे सदस्यों को, ऋत्विग्भ्य सदस्येभ्यश्च, वहां उपस्थित हुए पुरोहितों के लिए, दक्षिणासु नियमानासु, नियमानासु का अर्थ विभागेन उपनियमानासु, दक्षिणार्थासु गोषु, ये दक्षिणासु नियमानासु, इसका अर्थ क्या किया कोटक में? विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु, कोटक पूर्ण गोषु। जब दक्षिणा के पुरोहितों के दक्षिणाओं के लिए गौशाला से गायों को अलग करके रखा जा रहा है, तब स आविष्ट शब्दो नचिकेता अमन्यत, उस आविष्ट चेता नचिकेता, जो नचिकेता है, अमन्यत, अमन्यत मतलब आलोचितवान। स आविष्ट शब्दो नचिकेता, उसने आविष्ट चित्तो नचिकेता अमन्यत, अमन्यत मतलब आलोचितवान, क्या किया? विचार किया। कथम इति उच्यते, कैसा? बोलते पीतोदका इत्यादि। पीतोदका, जघ्नतृघ्ना, दुग्ध दोहा, निरिंद्रियाः, अनंदा नामते लोका तांस गच्छति ताददत्। जिन्होंने क्या जल पी लिया है मतलब अब पीने की ताकत समाप्त होगी। जग्न तृणा मतलब जिन्होंने जितना घास खाना था वो खा लिया, मतलब अब दांत चले गए, घास भी नहीं चले जा रहा है। दुग्ध दोहा, जिनका दूध जितना था उतना दुह लिया गया है, समाप्त हुआ है। निरिंद्रिया, जिनके इंद्रिय क्या हो गए? समाप्त हो गए। निरिंद्रिया, जिनके इंद्रिय दूध देने की ताकत समाप्त हो गई है। इनको देकर तामाहा ददत, ऐसे गायों को देकर के वो देने वाला कहां जाएगा? स गच्छति कुत्र? आनंदा नामते लोका तान स गच्छति। जहां कोई भी आनंद नहीं है, दुख ही है,
ऐसे लोगों को वो चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। वो उसके मन में विचार आ गया। जिनके पास पीने की शक्ति बची नहीं है, जिनके पास खाने की शक्ति बची नहीं है, जिनके पास दूध देने की शक्ति बची नहीं है, जिनके इंद्रिय स्तन कास वगैरह सब क्या हो गया है, दुर्बल हो गया है, ऐसे गैयाओं को दे करके वो देने वाला तो नरक में चला जाएगा। और मेरे पिता ऐसा कर रहे हैं, ये भावना उसके मन में जग गई। कथम इति उच्यते पितोदका इत्यादि नाम दक्षिणार्था गावो हो, ये विशिष्यन्ते। गावो का गाव विशेष है, दक्षिणार्था ये विशेषण है। पीतम उदकम या भी ता पितोदका, जिन्होंने क्या है पीने की शक्ति जिनकी समाप्त हो गई। जगदम का अर्थ है भक्षितम। क्या जगदम का अर्थ है भक्षितम। तृणम या भी ता जगध तृणाः। दुग्धो दोह क्षीराख्यो यासाम ता दुग्ध दोहा। ठीक है, दुग्धो दोह, दोह मतलब क्षीराख्यो, यासाम ता दुग्ध दोहा, दोह मतलब क्षीर। निरिंद्रिया अप्रजन समर्था जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्थ। गाव का विशेषण जीर्ण है, फल न देने वाले हैं, बच्चों को पैदा न करने वाले हैं, ऐसे अप्रजन समर्था जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्थ। या ता एवं बुता गाम ऋत्विभ्य दक्षिणा बुद्ध्या ददत प्रयच्छत। ददत का अर्थ है प्रयच्छत। पुरोहितों को दक्षिण बुद्धि से इनको दे करके प्रयच्छन। अनंदा, अनंदा मतलब अन आनंदा, अन आनंदा, आनंद न होने वाला, अविद्यमानो आनंद यस्मिन, तो अनंदा। असुखा नामान, नामानः इति एतद, ये ते लोका, जिसमें आनंद का जरा भी कण भी नहीं होता है, ऐसे नरक को लोका तांस यजमानो गच्छति। वो यजमान उस नरक को पहुंच जाएगा। ये उसके मन में विचार आ गया। स उवाच पितरम ततः कस्मै माम दास्यतीति। द्वितीयं तृतीयं तम होवाच भृत्यवे त्वां ददामीति। तदेवं कृत्वा संपत्ति निमित्तं पितुर अनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयम। मैं पुत्र होते हुए भी यज्ञ की समाप्ति होने के बाद इष्ट फल मिलने के बदले अनिष्ट फल अगर मिलने वाला हो तो मेरे पुत्र के होते हुए उसका निवारण करना चाहिए। ये उसने विचार किया। मैं पुत्र हूं, मेरे पितर ने बड़े फल की, इष्ट फल की इच्छा से यज्ञ किया है, उसमें सर्वस्व दान दिया है, इष्ट फल मिलने के बदले नरक मिलने वाला है, तो मुझे निवारण करना चाहिए क्योंकि मैं पुत्र हूं, मेरे पिता का हित मुझे करना चाहिए। ये भावना उसके मन में जग गई है। तदेवं कृत्वा संपत्ति निमित्तं पितुर अनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयम। मैं पुत्र होते हुए उस पिता का अनिष्ट होने वाला फल जो कि यज्ञ की पूर्ति के बाद में हो रहा है उसको निवारण करना चाहिए। कैसा? आत्म प्रदानेन अपि, मेरा जीवन की बाजी लगा करके भी, मेरा जीवन अर्पण करके भी पिता का यज्ञ की पूर्णाहुति करनी चाहिए।
आत्म प्रदानेन अपि कृतु संपत्ति कृत्वा, अब अपना जीवन दान करके भी क्या है, पिता का यज्ञ को पूरा करना चाहिए मुझे, इस तरह मान करके। मत्वा स्वल्पविराम पितरम उपगम्य, स्वल्पविराम स उवाच पितरम, स्वल्पविराम उद्धरण चिन्ह में हे तत का अर्थ है तात, कस्मै ऋत्वक विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यति इति। दास्यति मतलब प्रयच्छसि इति एतत्। वह अपने पिता के पास जाकर के उसने बोल दिया, तात मतलब हे पिताजी, कौन से पुरोहित को मुझे दे देंगे? प्रयच्छसि इति एतत्, कौन से पुरोहित को मुझे दे देंगे? अब तो गाय तो समाप्त हो रही है, तो मुझे किस ऋत्वी को दे देंगे? एक बार पूछ लिया, उसने कुछ बोला नहीं है, ऐसा मुंह ऐसा किया। दूसरी बार भी पूछा, पिताजी मुझे किसको देंगे? अब उसका मोल, फिर भी वो चुप रहा। तीसरी बार भी उसने पूछ लिया, पिताजी मुझे किसको दे देंगे? अब उसका क्रोध क्या है, उबाल गया। एवं उक्तेन पित्रा उपेक्षमाणो अपि द्वितीयं तृतीयम अपि उवाच। पित्र ऐसा कहने पर पिता ने उपेक्षा करने के बाद भी दूसरे बार तीसरे बार भी उसने पूछ लिया। क्या पूछ लिया? दो बार क्या किया है, विप्सा की कि बार बार पूछ लिया। कस्मै माम दास्यति उद्धरण चिन्ह में स्वल्प विराम, कस्मै माम दास्यति उद्धरण चिन्ह इति। अब ये क्या किया है, उसके मन में ये बात आ गया पिताजी के, ये तो बालक का स्वभाव नहीं है। इसको तो किसने, पुरोहित ने या मंत्री ने उसको क्या किया है, फितवा दिया है, उसके मन में कुछ भरवा दिया। ये बालक ऐसा कभी नहीं कहता है, ये बार बार मुझे कह रहा है और मेरे दोष पर उंगली रख रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया। नायम कुमार स्वभाव इति क्रुद्ध सन पिता तम पुत्रम किल उवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वा मतलब त्वाम ददामि। क्या कहा? मृत्यवे त्वा ददामि, त्वा का अर्थ है मंत्र में त्वाम ददामि। क्रुद्ध होकर, ये कुमार का स्वभाव नहीं, इस तरह क्रुद्ध होकर के पिता ने उसको कह दिया, तम पुत्रम किल उवाच, पुत्र को उसने कह दिया। मृत्यु में मतलब कोष्टक में वैवस्वताय, त्वा का अर्थ है कोष्टक में त्वाम ददामि दास्यामि, मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। इस गुस्से से बोल दिया, हो गया। अब वो नचिकेता बोल रहा है, बहुनाम एमि प्रथम बहुनाम एमि मध्यम किंचित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। वो अपने मन में सोच लिया कि हमारे जितने राजपुत्र हो गए या राज संबंधी जो बालक हो गए, जो अपने रजवाड़े में रहते हैं, उन सब में तो मैं अच्छी वृत्ति से रहो। प्रथम वृत्ति मतलब अच्छी वृत्ति से रहो। अगर अच्छी वृत्ति से नहीं रहा हूं तो फिर मध्यम वृत्ति से तो मैं रहा हूं, मतलब सबके साथ मैंने अच्छे संबंध रखे। अच्छे नहीं होगा तो मैं बालक के अधिक नहीं जानता हूं, तो मध्यम वृत्ति से मतलब मध्यम संबंध से रहा होगा। मगर किसी से भी मैं बुरे संबंध से नहीं रहा हूं, मैं किसी का भी बुरा नहीं किया हूं, कनिष्ठ वृत्ति से मैं कभी भी नहीं रहा हूं। ये उसने मन में विचार किया। तो आज यह ऐसा यम का कौन सा कार्य आ गया जिसके लिए ये कह रहे कि मैं तुझे यम को दे देता हूं। स्वयं ही विचार करने लग रहा है कौन? नचिकेता, कि
मैं तो अच्छी तरह रहा हूं, अच्छा बहुत अच्छा नहीं हो तो मध्यम वृत्ति से रहा हूं, मगर किसी का मैंने बुरा नहीं किया, कहा मैंने पाप नहीं किया, किसी का मैंने मन दुखाया नहीं है। आज ऐसा यम का कौन सा काम आया है कि जिसके लिए ये मेरे पिताजी यम को मुझे देने के लिए उद्युक्त हो गए हैं। अपने आप चिंतन करने लगा। स एवं उक्त पुत्र, प्रथम प्रवृत्ति कौन सी है वो देख रहो, नीचे बताइए। यथा अवसरम गुरोर इष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवृत्ति मुख्या। कुछ समझ में आया क्या? जैसा प्रसंग आए तो गुरु के लिए इष्ट क्या है ये जान करके, गुरु की इच्छा क्या है ये जान करके गुरु की सेवा करना ये मुख्यावृत्ति है। ये क्या है? यथावसम गुरोर इष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवृत्तिर मुख्यावृत्ति। और गुरु ने आज्ञा करने के बाद प्रवृत्ति करना ये मध्यमावृत्ति। तद अपरिपालनेन अधमा। ठीक है ना? तो उसकी आज्ञा होकर भी क्या करना है? मुझे नहीं है, किसी को हुआ, इथे ये झट दूसरी जगह चले जाना, उसको मालूम है ये मुझे ही बोल रहे हैं, फिर भी वो हमने सुना ही नहीं करके क्या चले जा रहा है। तो वो देह बोली से समझ में आ जाता है, ये सुना है, इसने देखा है, मेरा इशारा समझा है, फिर भी क्या कर रहा है? मुझे बोला ही नहीं, किसी को बोला हुआ है। ऐसे भाव से चला जाता है। इसको कहते हैं अधमा वृत्ति। क्या कह रहा है? ये अधमा वृत्ति कह रहे। आज्ञा करने के बाद पालन करना ये मध्यमा वृत्ति। और आज्ञा करने के पहले ही अभी क्या कर रहा है? गुरु उतर रहे हैं तो पास जाकर के कंधा देना। अब गुरु भोजन के लिए चले जाए, थाली लेके चले जाना। अब गुरु का खाना समाप्त हो गया तो फिर क्या कर लेना? पानी ले आना। ये बातें क्या है? अब गुरु वहां चले जा रहा है और तो दिया लेके चले जाना। ये बात क्या है? प्रथमा वृत्ति कहते हैं। तो यहां भी व्याकरण में ही प्रथमा वृत्ति नहीं है, यहां भी प्रथमा वृत्ति है। प्रथमा वृत्ति, द्वितीय वृत्ति, मध्यमा वृत्ति और अधमा वृत्ति, ये तीन वृत्तियां बताए। नीचे लाल करो। यथावसम गुरोर अनिष्टम ज्ञात्वा। टीका में शुश्रूषणे प्रवृत्ति मुख्या प्रथमा वृत्ति, आज्ञावशेन गुरोर आज्ञावशेन प्रवृत्ति मध्यमा वृत्ति, गुरु आज्ञा अपरिपालनेन अधमा वृत्ति। तो क्या किया? स एवं उक्त पुत्र एकांते परिदेवयान चकार। पूर्व परिदेवयान चकार का अर्थ का वेदना से विवल होकर के मन के दुख से चिंता करने लगा, व्याकुल होकर के चिंता करने लगा। कथम इति उच्यते? बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा एमि। एमि मतलब गच्छामि। बहुत शिष्यों में पुत्रों में मैं अच्छी वृत्ति से ही चला जाता हूं। मतलब प्रथमा सन मुख्या शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थ। मुख्य शिष्य वृत्ति, अंतरंग शिष्य वृत्ति से मैं चलता हूं शिष्यों में अथवा पुत्रों में। मध्यमांच बहुनाम मध्यमो मध्यमा एव वृत्त्या एम। बहुत लोगों में मैं मध्यमा वृत्ति से मैं चलता हूं। न अधमया कदाचित अपि। अधम वृत्ति से मैं कभी भी चला नहीं गया हूं। अधम वृत्ति से मैंने कभी भी विचार नहीं किया है। मां वृत्यवे त्वाम ददामीति उक्तवान पिता। इस तरह विशिष्ट गुण वाला मैं होकर भी मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, ऐसे मेरे पिताजी कह रहे, तो ऐसी क्या बात होगी? स किम स्वित यमस्य कर्तव्यम प्रयोजन मया प्रवृत्तेन करिष्यति, मया प्रत्येन अथवा प्रदत्तेन करिष्यति। तो
मुझे दे करके यम का कौन सा ये ऐसा कर्तव्य मध्य आज जो करना है, वो कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो मुझे दे करके मेरे पिताजी करना चाहते हैं? वही विचार करने लगा। नूनम, नूनम मतलब वितर्क, ऐसा भी हो सकता है। प्रयोजन अनपेक्ष एवं क्रोधवशाद उक्तवान पिता, प्रयोजन कोई नहीं है, फिर भी मन में क्रोध हो गया, और क्रोध से ही क्या है, क्रोध के कारण ही पिता ने कहा होगा, ये मन में ही चिंतन चल रहा है। तथापि तत्पितुर्वचनो मृषा मां भूत, कुछ भी होवे, मेरे पिता का वचन ये झूठा नहीं होना चाहिए। मृषा मतलब झूठा नहीं होना चाहिए। मां भूत इति एवं मतवा, इस तरह विचार करके परिदेवना पूर्वकम अहा पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्तम इति। दुख होकर के पितर को शोक से आविष्ट होकर उसने पिता को पूछ लिया, किम मया उक्तम इति, मैंने क्या कहा है, इति 5। तो अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। तो अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्व के पितामह पितर लोग कैसा उन्होंने व्यवहार किया है, उनकी क्या गति होगी है, वो आप देख लो। वर्तमान काल में जो लोग हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं वो भी देख लो। सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, फसल जैसी क्या हो जाती, उगती है और बड़ी हो जाती है और पक जाती है, और फिर क्या हो जाएगा, उसको काटा जाता है एक दिन, और फिर नहीं उगाई जाती है। उसी तरह क्या हो जाता है, मर्त्य व्यक्ति क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है मर जाता है, उत्पन्न होता है मर जाता है, देख लो। अनुपश्य का अर्थ है आलोचय, निभालय। अनु मतलब क्रमेण, यथा येन प्रकारेण, अनु मतलब क्रमेण, आलोचय विचार कर लो, देख लो, क्या क्या देख लेना। येन प्रकारेण वृत्ताः, वृत्ताः का अर्थ क्या है, पूर्वे अतिक्रांता, पूर्वे का अर्थ है अतिक्रांता। अतिक्रांता कौन, पितृ पिता महादयस्तव, स्वल्पविराम, ताम दृष्ट्वा तेषां वृत्तम आस्था तुम अर्हसि, उनको देखकर उन्होंने जैसा काम किया उनको तू, उनको क्या क्या घटा वो देखना आवश्यक है। पूर्ण विराम, वर्तमान च अपरे साधव यथा वर्तन्ते तांच प्रतिपश्य आलोचय तथा। आजकल के जगत में भी जो साधु पुरुष है, सज्जन लोग है, उनका जो वर्तन है उनको भी तुम देख लो, आलोचय तथा। नततीषु मृषा करणम वृत्तम वर्तमानम वास्ति, उनमें झूठ बात नहीं है, वो तो झूठ बात करते नहीं। मृषा करणम वृत्तम वर्तमानम वास्ति, पुराने काल में उन्होंने कुछ बुरा किया है ऐसा भी नहीं होता है, वर्तमान काल में भी उन्होंने कुछ बुरा किया है ऐसा भी उनके जीवन में नहीं होता है। तद विपरीतम असताम च वृत्तम वृषाकरणम, इसके विपरीत जो असत लोग है, सज्जन लोग नहीं है, उनका सारा व्यवहार क्या है, झूठा ही व्यवहार होता है। तद विपरीतम असताम च वृत्तम वृषाकरणम, उसके विपरीत असज्जन लोगों का व्यवहार तो कैसा होता है, मृषाई होता है। न च मृषा कृत्वा कच्चिद अजर अमरो भवति,
झूठ मूठ करके, झूठा करके कोई भी क्या होता है, अजर अमर ऐसा नहीं होता है। यतः क्यों, सस्यमिव मर्त्यो मनुष्य पच्यते जीर्णो म्रियते। जैसा फसल जैसा क्या होता है, बड़ी हो जाती है, पक जाती है और मर जाती है, सूख जाती है, उसी तरह यह मर्त्य मनुष्य भी क्या करता है, जीर्ण हो करके मर जाता है। और फिर मृत्वा च सस्यमिव आ जायते आविर्भवति पुनः। ये घास देखा ना, काट डाला है फिर भी उग रहा है। मृत्वा च सस्यमिव आ जायते आविर्भवति पुनर् एवं अनित्य जीवलोके किम रसा करने न। इस तरह ये जीवलोक जो मर्त्य लोक है, यह अनित्य है। इस अनित्य मर्त्य लोक में झूठ मूठ करने में क्या फायदा है, मृषा करने ना। तो आप क्या करो, पालय आत्मा आत्मनः सत्यम प्रेषय माम यमाय इति अभिप्राय। तू तेरा सत्य भाषण क्या करो, पालन करो, मुझे तो यम के पास भेज दो, यम के पास मुझे भेज दो। हो गया। अब उसको क्या किया, इतने जिद से पुत्र ने कह दिया तो उसने क्या किया, उसको कैसा न कैसा यम के पास भेज दिया। वो यम के पास चला गया। वहां कुछ घटना घट गई, ये बात हो गई, नीचे की घटना समाप्त हो गई। अब ऊपर की यमराज की पास की घटना अब शुरू हो रही है। 11 पेज पर। वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैश्वस्वत उदकम्। ये यहाँ के 6 नंबर के मंत्र में जो अंतिम चरण है वो आप कंठ करके रखो। सस्यम इव मर्त्य पच्यते, सस्यम इव आ जायते पुनः। फसल की तरह मनुष्य पक जाता है और फसल की तरह मनुष्य पुनः हो जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन है, ये ध्यान में रखो, लाल करके रखो। अब क्या हो गया, 3 दिन क्या कहा, वो कुमार वहां कुछ भी न खाए हुए न पिए हुए वहां बैठा हुआ है। उस यमराज की पत्नी भी, बाबा तू यहाँ बैठा हुआ है, हमारे घर में कुछ तो खाया करो, कुछ तो पिया करो, आया है बैठो रहो। बोला मैं नहीं, यमराज को मिले बिना मैं नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं। और थोड़ा तो पियो, दूध तो पियो, शर्करा तो खाओ, कुछ तो खाओ, ऐसा बैठ करके कैसा चलेगा। तो बाद में यमराज प्रवास करके आया, किसी न किसी लोग गए हुए तो आया प्रवास करके। तो वहां देख कर आते हुए क्या किया, बैठे शांत हुए। तो मंत्री आकर के, नहीं तो पत्नी आकर के बोलो ये कहाँ का बालक आया हुआ है। वो बालक नहीं है, साक्षात अग्नि रूप ब्राह्मणी है और 3 दिन से भूखा बैठा हुआ है। वो तो क्या है, हमारे घर में प्रवेश करके अग्नि ही प्रविष्ट किया है, वो ऐसा लग रहा है। ये उदक ले वो, उसको खिला पिला करके उसकी शांति करो, नहीं तो क्या होगा वो आगे वाले मंत्र में कहेंगे। स एवं मुक्त पिता आत्मना सत्यता यही प्रेषया मास। वो इस तरह पिता को पुत्र नचिकेता ने कह दिया कि तुम्हारा सत्य पालन करो। तो अपनी सत्यता पालन करने के लिए उसने पुत्र को यमराज के पास भेज दिया। यमराज तुझे ये इसको दे दिया, वो तो मेरा सुनता नहीं है, मेरा मानता नहीं, अब तू ही उसको सुधारो करके यमराज के पास भेज दिया। सच यम भवन गत्वा तीसरो रात्रि उवास यमे प्रोषिते। यम क्या है, प्रवास को चला गया था, तो 3 रात को यम भवन में जाकर के उसने निवास किया। पुरुष आगतम यमम अमात्या भार्या वा ऊचुहु
ऊचु मतलब बोधयंत, स्वल्प विराम करो। प्रवास को जाकर आए यम को उसके मंत्री अथवा पत्नी इसने ऐसा वचन कहा, ऐसा बोध करवा, ऐसी जानकारी दे दी। क्या? वैश्वानर, वैश्वानर मतलब अग्निरेव साक्षात प्रविशति अतिथि सन ब्राह्मणो गृहान। कोई ब्राह्मण अतिथि बन करके जब घर में आ जाता है ना, तो वो साक्षात वैश्वानर अग्नि होता है। दहन एवं वो तो गृह का दाह ही करेगा, क्योंकि वो साक्षात अग्नि है। तस्य दाह शमयन ते इव अग्नेर इताम पाद्यासनादि दान लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति संत। सन ब्राह्मणो गृहान दहन इव तस्य दाहम शमयंत, उस दाह को शमन करके, इव अग्नेर इताम पाद्यासनादि, अग्नि को पानी डाल करके शांत करते हैं ना, उसी तरह ये ब्राह्मण रूप 3 दिन भूखा प्यासा बैठे हुए ये ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण बालक रूप अग्नि को, पाद्य मतलब पाए धोने का पानी, आसन बैठने के लिए, दान दक्षिणा, भोजन अच्छा दे करके शांति करवा लो ना। शांति कुर्वन्ति, शांति करते हैं। अतिथि है, अतिथि की शांति करते हैं। यह तो हर आहार हे वैवस्वत उदकम नचिकेत से पाद्यार्थम। इसलिए हे यमराज, ये नचिकेत को पैर धोने के लिए क्या उदक लाया करो। क्यों? यथाच अकरणे प्रत्यवाय श्रुते। अतिथि की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की, उसकी सेवा नहीं की तो पाप लगता है। ये अतिथि है, उसकी तुमने सेवा नहीं की तो पाप लगता है। यथाच अकरणे प्रत्यवाय श्रूयते, क्योंकि अगर आए नहीं तो प्रत्यवाय पाप लग जाता है। 7 नंबर की हो गया है। पाप क्या लगता है वो बोलता है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूं च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के घर में ब्राह्मण अतिथि चुपचाप कुछ न खाए पिए हुए देखते हुए बैठा हुआ है, उस घर की क्या होती है दशा। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम, तो क्या है उसके उस घर के प्रधान की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, जो कुछ मित्र आदि जिसने इकट्ठा किया हुआ संबंध, सुनताम जो क्या उसने प्राप्त किया है, कीर्ति, इष्ट यज्ञ किया हुआ, पूर्त दान दिया हुआ, पुत्र पशु, सर्वान एतद्वृङ्क्ते, वो सब क्या करता है, उसका नष्ट हो जाता है, स्खलन हो जाता है, नाश हो जाता है। किसको? जिस अल्प बुद्धि के घर में ब्राह्मण न खाते हुए बैठा हुआ है, उस घर का क्या होता है, सब बात नष्ट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं आशा प्रतीक्षे। आशा क्या है? आशा का लक्षण है। आशा प्रतीक्षा, आशा और प्रतीक्षा 2 है शब्द, उसमें आशा को बता रहे हैं।
अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। जो वस्तु अज्ञात है उसकी मतलब प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति की इष्ट अर्थ की प्रार्थना, इच्छा, इसको कहते हैं आशा। निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा। जो अप्राप्त है, अनिर्ज्ञात है, ऐसी प्राप्ति की प्रार्थना मतलब इच्छा को आशा कहते हैं। जो निर्ज्ञात है, भोजन मिले, भोजन मिले, भोजन मिले, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा नहीं, यह आशा है ना। मगर भोजन मिलेगा, मगर जरा रुक जाओ ना, थोड़ा सब लोग बैठने दो ना, ठीक है ना। तो हम लोग थाली सामने लेकर के बैठ जाते, वो होती है प्रतीक्षा। क्या है, क्या होते है, कुछ समझ में है? जरा प्रतीक्षा करो, ठीक है ना। तो हम भी कहते हैं कि प्रतीक्षा मत करो, फटाफट क्या करो, भोजन परसाओ, जो है जिसने जो है फटाफट क्या करो, प्रतीक्षा नहीं कर पाओ, यह हम कहते हैं। तो प्राप्य है, ज्ञात है, मिलेगा, ये समझ में आ रहा है, फिर भी अपने को मिला नहीं है, तब जो क्या करना है, दम रखना पड़ता है, इच्छा करनी पड़ती है, उसको क्या कहता है, प्रतीक्षा। और जब प्राप्त हुआ नहीं है, सामने आया नहीं है, मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं है, तब जो तुम इच्छा करके बैठे हुए उसको क्या कहते हैं, आशा। तो लक्षण बताए, लाल करो। अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा जो ज्ञात नहीं है, ऐसे इष्ट अर्थ की प्रार्थना को क्या कहेंगे, आशा। और मिलेगा ये क्या किया है, ज्ञात हुआ है, फिर भी अभी मिल नहीं रहा है, इसमें जो काल जा रहा है, उसमें जो तुम इच्छा करते हैं कि अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए, उसको क्या है, प्रतीक्षणम प्रतीक्षा। हो गया। इसको कहते हैं एक आशा। आशा का अर्थ अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा, और निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणम। अनिर्ज्ञात प्राप्य मतलब प्राप्य अर्थ है, मगर वो अभी तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ज्ञात नहीं है, तब आशा लगा करके बैठना, ठीक है ना। और देखो, परीक्षा दी है तुमने, सेट की, नेट की, एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षा दी है, और रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आ जाएगा करके क्या हो गया, आप क्या हो गया, आशा लगा करके, और तुम्हारा नंबर आ गया उसमें लिस्ट में, ठीक है ना। तो अब ऑर्डर लेटर आ जाएगा, तब ये क्या हो गया, प्रतीक्षा हो गया। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऑर्डर लेटर तो मिल गया नहीं, नंबर तो आ गया, मगर ऑर्डर लेटर कब आ जाएगा, ये प्रतीक्षा कर लेंगे। टेंडर भरा हुआ है, तो हमारा नंबर टेंडर में आ जाएगा, यह आशा हो गया, ठीक है ना। मगर नंबर तो लग गया, ये मालूम हुआ, वर्क ऑर्डर नहीं दी है, और परीक्षा प्रतीक्षा कर रहे, तो वो तो हो गया प्रतीक्षा। वर्क ऑर्डर तो मिल गई है, मगर अभी नहीं, मेरा तो नंबर, काम तो मिल गया है, ऑर्डर पास हो गई है, मगर वर्क ऑर्डर नहीं मिल गया, तो इसको कहते हैं प्रतीक्षा। तो हो गया। ते आशा प्रतीक्षे संगतम मतलब तत्संयोगजम फलम। आशा और प्रतीक्षा से संयोग से मिला हुआ फल, उसको क्या कहते हैं, संगतम फलम। सुनृताम च, सुनृता इति की प्रिया
वाक तद निमित्तम च। सुनृता मतलब सुनृता, सुनृता मतलब क्या है? प्रिया वाक, प्रिय भाषण, और प्रिय भाषण के निमित्त मिलने वाली कीर्ति इत्यादि। इष्टापूर्ते मतलब इष्टम मतलब यागाधिजम, पूर्तम मतलब आराम आदि, देवालय बना दिया, कुछ धर्मशाला बना दी, क्रियाजम फलम। पुत्र पशुंच पुत्रांश पशुंच सर्वान एतत् सर्वम यथोक्तम। उसके पुत्र, उसके पशु, यागादि की कीर्ति, देवालय बांधी हुई कीर्ति, प्रिय भाषण के कारण मिली हुई कीर्ति, ये सबको आशा करके, प्रतीक्षा करके जो मिला हुआ सबको वृंगते आवर्जयति विनाशयति। वृंगते मतलब आवर्जयति, आवर्जयति मतलब विनाशयति, विनाश करता इति एतत्। किसका? पुरुषस्य अल्पमेधसो अल्प प्रज्ञस्य, जो अल्प प्रज्ञ है उसके लिए ये सब नष्ट हो जाता। किसके? कैसे अल्प प्रज्ञ? यस्य अनश्नन, अनश्नन का अर्थ क्या? अभुंजानो ब्राह्मण गृहे वसति, जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि न खाए हुए न पिए हुए दिन काटता है, उसके घर को क्या कर दे? सारा नष्ट हो जाता है। तस्माद् अनुपेक्षणीय सर्वावस्थासु अपि अतिथि इत्यर्थ। इसलिए क्या है, किसी भी अवस्था में कुछ भी हो, सारे अवस्था में अतिथि की क्या है? उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हो गया। तीसरो रातिर्यद अवात्सित गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतीर्थिर्नमस्योह नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मापति त्रिन्वराशु वृणीष्व। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मापति त्रिन्वरान् वृणीष्व। हे नचिकेता अतिथि, मेरे घर में आप 3 रात्रि निवास किए हुए, न खाते हुए न पीते हुए आप तो हमारे अतिथि है, मैं आपको नमस्कार करूं। हे ब्राह्मण, तुम अतिथि रूप में आए हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण रहे, हो जाए, इसलिए 3 रात्र में रहे हो ना, तो 3 वर मेरे से मांग लो। जो कोई इच्छा है वो 3 वर मेरे से मांगो। 1 रात्रि के लिए 1 वर मैं दे दूंगा, 3 रात्रि के लिए 3 वर। जो आपको इष्ट है, जो कुछ मांगना है वो मांग लो, ये कह दिया। एवं उक्तो मृत्युर्वाच नचिकेतसम उपगम्य पूजा पुरस्सरम। इस तरह कहा हुआ मंत्रियों ने घबराया हुआ यमराज नचिकेत के पास समीप चला गया और उसकी पूजा करके, पूजा परस्सरम, पूजा करके बोल दिया, तीसरो राति यद अस्मात् अवात्सित। अवात्सित का अर्थ है उषितवान असि। गृह में का अर्थ किया है मम अनश्नन, हे ब्राह्मण अतिथि सन। ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर में तू 3 रात्र न खाते हुए रहा हुआ। नमस्य, नमस्य मतलब नमस्कारार्हस्य, तुम तो नमस्कार करने योग्य है। तस्मात् नमस्ते तुभ्यम अस्तु, अस्तु का अर्थ है भवतु, इसलिए मैं तुम्हारे लिए झुकता हूं, नमस्कार करता हूं। हे ब्रह्मन स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ है भद्रम मतलब कल्याणमयम, मे अमंजे मम अस्तु। तस्मात् भवतो अनशनेन मद्गृह वास निमित्ता
निमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन इसलिए मेरे घर में रह करके जो आप न खाए हुए और मेरे घर में वास किया है, उससे जो मुझे दोष हो है, उससे जो दोष की प्राप्ति हुई उसकी शांति होकर मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वम मम स्वस्ति स्यात्, आपके अनुग्रह से मेरा सब कल्याण वाला ही हो जाएगा। यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वम मम स्वस्ति स्यात्, आपके अनुग्रह के कारण मेरा सब कल्याण हो ही जाएगा। तथापि अधिक प्रसादनार्थम, आपका मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि संत लोग कल्याण किए बिना रहते ही नहीं, करेंगे, उनका स्वभाव ही होता है। अधिक प्रसादनार्थम अनशनेन उषिताम एकेकाम रात्रिम प्रति त्रीन वरान वनेश्वर, फिर भी मैं अधिक अपना कल्याण चाहता हूं, इसलिए भूखे रहे हुए एक एक रात्रि के लिए तीन वरान मुनीश्वर, 3 रात्रि के लिए 3 वरों को आप मान लो, मेरे से ले लो। मतलब वरान वृणीश्व मतलब अभिप्रेत अर्थ विशेषान प्रार्थ यस्व मत, तुम्हारे इच्छा जिसके विषय में है ऐसे 3 वरों को मेरे से प्राप्त कर लो। मत हो गया। यहां हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण